हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईसीएआर नीट के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट पर मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं जो कि आईसीएआर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने वह वीडियो अभी नहीं देखी है तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो 50 क्वेश्चन है वो मैंने फर्स्ट पार्ट पर बता दिए हैं दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं दोस्तों जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ 51 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों वन ऑफ द फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स इज। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 51 का जो सही आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन रोडोस्पाइरलम। दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है इसका रोडोस्पाइरम स्पाइरलम है। दोस्तों अगर आपने सबसे पहले आप यह करें कि जो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आप खुद प्रैक्टिस करें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे आप मैच कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है सही या गलत है। दोस्तों यहाँ पे जो 52 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज आर सेंट इन। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेक्रोमाइसिस, सेकंड ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड इज क्लेमेडोमोनास, डी ऑप्शन जो है वो है प्लाज्मोडियम। दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस। दोस्तों आप सबसे पहले खुद ट्राई करें क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट इज जो 53 जो क्वेश्चन है वो है गिव बिलो इज द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे दोस्तों बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया गया है। इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑल दी 4 पार्ट्स ए बी सी डी आर करेक्ट। यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं ए बी सी डी करके। इसमें हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन में सही यहाँ पे जो नेमिंग है इसकी दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है ए पे दोस्तों टेल फाइबर्स, बी पे दिया गया है हेड शीथ एंड कॉलर। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप सही आंसर इसमें बता सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो सही आंसर है इसका वो मैं बता दूं। जो 53 जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा सही आंसर है वो है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे जो ए दिया गया है यहाँ पे हेड आएगा, बी पे दोस्तों शीथ आएगा, सी पे कॉलर आएगा एंड डी पे दोस्तों यहाँ पे टेल फाइबर्स आएगा। देन नेक्स्ट इज जो 54 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों सेलेक्ट द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। यहाँ दोस्तों 1 से 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमने करेक्ट कम्बिनेशन को मैच करना है, करेक्ट करना है रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है वो दी गई है मिथेनोजन्स आर आर्केबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों नॉस्टॉक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दोस्तों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दी गई है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो दोस्तों माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पे हमने 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है दोस्तों, इसमें हमें बताना है करेक्ट कौन कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों डी ऑप्शन। यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दी गई है ये दोस्तों करेक्ट है और थर्ड वाली हमारी क्या है इनकरेक्ट है। यहाँ पे इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मिथेनोजेंस आर बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज, ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और नॉस्टॉक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी हमारी सही है। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दोस्तों ये भी हमारी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो 55 क्वेश्चन है दोस्तों 55 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है अल्टरनेरिया सोलेनी यूस्टिलागो नूडा, सी ऑप्शन है पुसेनिया ग्रामिनीस और डी है एक्जेंथोमोनास ओराइजी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन है पुसेनिया ग्रामिनीस। दोस्तों इसके बाद जो 56 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, सेकंड इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, सी ऑप्शन जो दी गई है वो है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टर्स, डी ऑप्शन इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर यहाँ पे है वो है दोस्तों डी ऑप्शन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। दोस्तों आप सबसे पहले खुद ट्राई करें क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पे जो 57 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों टी ओ डाइनर डिस्कवर्ड ए
ए ऑप्शन है फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, बी है इन्फेक्शियस प्रोटीन, सी इज बैक्टीरियोफेज, डी इज फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। देन नेक्स्ट इज 58, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, जो पहला ऑप्शन दोस्तों वो है ऑसिलेटोरिया, रोडोस्पाइरलम, क्लोरोबियम, और डी ऑप्शन इज क्रोमेटियम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन, ऑसिलेटेरिया। दोस्तों यहाँ पे जो 59 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। ए ऑप्शन इज एजेटोबैक्टर, बी इज फ्रैंकिया, सी इज एजोला, डी इज ग्लोमस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी ऑप्शन इज सही, करेक्ट, फ्रैंकिया। यहाँ पे जो दोस्तों 60 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों विच वन ऑफ द रॉन्ग पेयर्स फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजुअल ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, यहाँ पे है पुसेनिया ग्रामिनिस, लूज स्मट ऑफ व्हीट यूस्टिलागो नूडा, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स मिलोडीजीनिस स्पीसीज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी। देन नेक्स्ट इज 61, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज। ए ऑप्शन इज अल्टरनेरिया, बी इज अरवानिया, सी इज xanthomonas, डी इज pseudomonas। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सी ऑप्शन, xanthomonas। देन नेक्स्ट इज 62, दोस्तों यहाँ पे जो 62 जो क्वेश्चन है वह दिया गया है थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। यहाँ पे जो दोस्तों ये ए ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट विच हैव ए साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन इज बैक्टीरिया दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स, सी इज आर्केबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, D is archaebacteria that lack any histones resembling those found in eukaryotes but whose DNA is negatively supercoiled। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह सी ऑप्शन, archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic core histones। Then next is 63 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आर्किया। यहाँ पे मैंने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आर्किया की। दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आर्किया कंप्लीटली डिफर्स फ्रॉम बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। Then next is B option, archaea completely differ from prokaryotes. C is archaea resemble eukarya in all respects. D option is archaea have some novel features that are absent in अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, आर्किया हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देन नेक्स्ट इज 64 जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम मॉड्यूल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे 64 का आंसर रहेगा ए ऑप्शन, फाइज सेरम। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इन रॉन्ग इज रॉन्ग। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर ही बताने वाला हूँ क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही लंबी जाने वाली है। दोस्तों यहाँ पे जो 65 का जो आंसर है वो है दोस्तों बी ऑप्शन, दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन। देन नेक्स्ट इज विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिट्स। दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है 66 का सही आंसर है डी ऑप्शन, वर्ड्स, नेस्ट, फंजाई एंड पफबॉल्स। दोस्तों यहाँ पे जो 67 है वो है क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। यहाँ पे जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है दोस्तों बी ऑप्शन, बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट इज 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकोर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड। दोस्तों इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दी गई है दोस्तों 6 स्टेटमेंट दी गई है दोस्तों। इसमें से मैंने क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दोस्तों इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, ए, डी एंड ई ओनली। ए वाला टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, और जो डी वाली है वो है दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%,
ई ऑप्शन जो है वो है दोस्तों ये शेडी प्लेस। देन नेक्स्ट इज जो 69 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिड्स फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सपेक्ट दैट फ्रैंकिया। दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो है कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स on many plant species. B option is can fix nitrogen in the free living state. C is cannot fix specialized vesicles in which the nitrogenase is protected from oxygen by a chemical barrier involving triterpene हेपनॉइड्स। दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो है दोस्तों लाइक राइजोबियम इट यूजुअली इन्फेक्ट्स इट्स होस्ट प्लांट थ्रो रूट हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टाइमुलेट्स सेल प्रोलिफरेशन इन दी होस्ट कॉर्टेक्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन, जो हमारे पास जो बी ऑप्शन था इसका वो था दोस्तों कैन फिक्स नाइट्रोजन इन दी लिविंग फ्री लिविंग स्टेट। दोस्तों ये जो ऑप्शन था ये हमारा बिल्कुल इसका सही था। इसके बाद दोस्तों जो 70 क्वेश्चन है, जो 17वां जो क्वेश्चन है वो दोस्तों फॉर रेटिंग ऑफ जूट दी फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इन। दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन है मिथेनोफिलिक बैक्टीरिया, बी इज ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया, सी इज हेलिको वेक्टर पाइलोरिस। जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टीन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट इज 71 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों बेसिलोफिलिक प्रोकैरियोट्स। ए ऑप्शन इज grow and multiply in very deep marine sediments. B option is occur in water containing high concentrations of barium hydroxide. C option is readily grow and divide in sea water enriched in any soluble salt of barium. D option is grow slowly in highly alkaline frozen lakes at high altitudes. दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन grow and multiply in very deep marine sediments. Then next is 72 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों there exists a close association between the alga and the fungus within a lichen. The fungus, A option is provides protection, encourage and absorption of the alga. B option is provides food for the alga, fixes the atmospheric nitrogen for the alga. D option is release oxygen for the alga. इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जो 72 क्वेश्चन का सही आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा। दोस्तों यहाँ पे जो 73 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर retroviruses. A option is DNA is not present at any stage in the life cycle of retroviruses. B option is retroviruses carry gene for RNA dependent DNA polymerase. C option is this genetic material in mature retroviruses is RNA. D option is retroviruses are causative agents for certain kinds of cancer in man. इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसका है ए ऑप्शन, DNA is not present at any stage in the life cycle of retroviruses. Then next is 74 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों viruses that infect bacteria multiply and cause their lysis are called. A option is lysozymes, B is lipolytic, C इज लाइटिक, D इज लाइसोजेनिक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 74 का वो है दोस्तों सी ऑप्शन लाइटिक। देन नेक्स्ट इज 75 जो क्वेश्चन है इसका, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन। ए ऑप्शन इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, बी ऑप्शन इज the ancestral lineages of existing organisms, D is dendrogram based on DNA characteristics, D option is sexual characteristics। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 75 का वो दोस्तों ए ऑप्शन absorbable characteristics of existing organisms। देन नेक्स्ट इज जो 76 जो क्वेश्चन है दोस्तों वह हमारे पास है ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया which can also form symbiotic association with the water fern azolla is। A option is Tolipothrix, B is Corella, C is Nostoc, D is Anavina। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों डी ऑप्शन है एनाविना। देन नेक्स्ट इज 77 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्रोमोसोम DNA synthesis start from a replication origin site and A option is RNA primers are involved, B option is facilitated by
telomerase. C option is moves in one direction of the site. D option is moves in bi-directional way. इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो D option moves in bi-directional way. Then next is 78 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों lichens are well known combination of an alga and a fungus where fungus has A option is a saprophytic relationship with the alga. B is an epiphytic relationship with the alga. C option is a parasitic relationship with alga. D is a symbiotic relationship with alga. इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों डी ऑप्शन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा. देन नेक्स्ट इज 79 क्रोमोजोम इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड वन. जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों आर ऑलवेज सर्कुलर. देन नेक्स्ट इज बी ऑप्शन आर ऑलवेज लीनियर. देन नेक्स्ट सी इज can be either circular or linear but never both within the same cell. Then next is D option can be circular as well as linear within the same cell. जो इसका दोस्तों राइट आंसर है, सही आंसर है वो ए ऑप्शन आर ऑलवेज सर्कुलर. देन नेक्स्ट इज 80 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट. ए ऑप्शन इज वायरसेस पोसेस देयर own metabolic system. Then next is B option that is all viruses contain both RNA and DNA. C option is viruses are obligate parasites. D option is nucleic acid of viruses is known as capsid. इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो दोस्तों C option viruses are obligate parasites. Then next is 81 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों tobacco mosaic virus is a tubular filament of size 300 into 10 nanometer. B option is 300 into 5 nanometer. C option is 300 into 20 nanometer. D option is 700 into 30 nanometer. दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों C option 300 से इंटू 300 इंटू 20 नैनोमीटर. देन नेक्स्ट इज 82 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड chromosomes because A option is they require both RNA and DNA. B option is they both need food molecules. C option is they both require oxygen for respiration. D option is both requires the environment of a cell to replicate. दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों 82 का D ऑप्शन है both require the environment of a cell to replicate. Then next is 83 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों in which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organisms if the 5 kingdom system of classification is used. A option is plantae, B is fungi, C is protista, D is monera. दोस्तों इसका जो सही आंसर है the right answer is D option monera. Then next is 84 in 5 kingdom system the main basis of classification is A option is structure of nucleus, B is mode of nutrition, C is structure of cell wall, D is asexual reproduction. The right answer of 84 question is V option mode of nutrition. Then next is 85 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों which statement is correct for bacterial transduction. The first option is transfer of some genes from one bacteria to another bacteria through viruses. Then next B option is transfer of genes from one bacteria to another bacteria by conjugation. Then next C option is bacteria obtained its DNA directly from mother cell. Then D is bacteria obtained DNA from other external sources. The right answer of 85 question is A option transfer of some genes from one bacteria to another bacteria through viruses. Then next is 86. The question is the growth curve of bacteria copulation in lab is plotted against time. What will be the shape of graph? The first option is sigmoid. B option is hyperbolic. C option is ascending straight line. D option is descending straight line. The right answer of 86 question is B option hyperbolic. Then next is 87 question that is some bacteria are able to grow in streptomycin containing medium due to A option is natural selection, B is induced mutation, C is reproductive isolation, D option is genetic drift. This 87 question the right answer is question 87 is A natural selection. Then next is 88 question that is in bacteria plasmid is A option is extra chromosomal material, B is main DNA, C is non-functional DNA, D option is respective gene. The right answer of 88 question is
A option extra chromosomal material. Then next 89 question, that is choose the correct sequence of stages of growth curve for bacteria. A option is lag log stationary decline phase. B option is lag log decline stationary phase. C option is stationary lag log decline phase. D option is decline lag log phase stationary. The right answer of 89 question is A option, lag log stationary decline phase. Then next is 90 question, which is which fungal disease spreads Y seed and flowers. A option is loose smut of wheat. Then next B option, corn smut, and C option is covered smut of barley, and D option is soft rot of potato. The right answer of question 90 is A option. The A option is loose smut of wheat. This is the right answer of 90 question. Then next is 91 question, which is which of the following secretes toxins during storage condition of crop plantation. Option A is aspergillus, B option is penicillium, C is fusarium, D option is coletotrichum. The right answer of 91 question is A and B option. Both options are right, aspergillus and penicillium. Then next is 92 question, that is cauliflower mosaic virus contains A option is ssRNA, B is dsRNA, C is dsDNA, and D option is ssDNA. The right answer of 92 question is C option, dsDNA. Then next is 93 question, that is what is true for cyanobacteria. A option is oxygenic with nitrogenase, B option is oxygenic without nitrogenase, C option is non-oxygenic with nitrogenase, D option is non-oxygenic without nitrogenase. The right answer of 93 question is A option, oxygenic with nitrogenase. Then next is 94 question, that is what is true for archaebacteria. A option is all halophiles, B option is all photosynthesis, C option is all fossils, D option is oldest living beings. The right answer of 94 question is D option, oldest living beings. Then next is 95 questions, that is difference in gram positive and gram negative bacteria is due to A option is cell wall, B is cell membrane, C is ribosome, D option is cytoplasm. The right answer of 95 question is A option, cell wall. Then next is 96 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, adhesive pad of fungi penetrate the host with the help of A option is mechanical pressure and enzymes, B option is hooks and suckers, C option is softening by enzymes, D option is only by mechanical pressure. The right answer of 96 question is A option, mechanical pressure एंड एंजाइम्स. जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम्स. देन नेक्स्ट इज 97 क्वेश्चंस, दैट इज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय. ए ऑप्शन इज पुसेनिया, बी इज यूस्टिलागो, सी इज एल्ब्यूगो, डी इज फाइटोफथोरा. द राइट आंसर ऑफ 97 क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, पुसेनिया. देन नेक्स्ट इज 98. द क्वेश्चन इज a system of classification in which a large number of traits are considered as. A option is natural system, B is phylogenetic system, C option is artificial system, D option is synthetic system. The right answer of 98 question is A option, natural system. Then next is 99 question. The question is photosynthetic bacteria have pigments in. A option is chromoplast, B is chromatophores, C option is leucoplast, D option is chloroplast. The right answer of 99 question is B option, chromatophores. Then next is जो 100 जो 1000 जो क्वेश्चन है 100 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, Columella is a specialized structure found in the sporangium of. A option is Spirogyra, B option is Elothrix, C is Rhizopus, D is none of these. The right answer of question is C option, Rhizopus.
राइजोपस। 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राइजोपस। दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो है यहीं पे मैं एंड करना चाहता हूँ। और दोस्तों यहाँ इसके बाद एक पार्ट और बच गया है दोस्तों, जो अगले क्वेश्चन है दोस्तों 50 क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों आपको बेल आइकन में क्लिक करके दोस्तों जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और आगे आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों इसी के साथ यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। धन्यवाद।